अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मैं खातिब हूँ। आज मैं अपने शुगर की एक पेशेंट है उसका केस आपके साथ शेयर करता हूँ और उसकी मैं मेडिसिन भी आपको बताता हूँ कि वो कैसे ठीक हुई। आज मेरे पास एक पेशेंट बाड़ा से आई जो 1 महीना पहले मेरे पास आई थी और आकर बैठी और बैठते ही रोने लगी। तो कहने लगी कि मेरा जवान बेटा अल्लाह को प्यारा हुआ है और उसके बाद मेरी ज़िंदगी का जो सुकून है वो ख़त्म हो चुका है। ना मेरी शुगर कंट्रोल होती है, ना मेरा बीपी ठीक होता है, ना मुझे रात को नींद आती है, ना मुझे दिन को सुकून मिलता है। तो इस तरह की हमारी बहुत सारी माएँ बहनें और बेटियां जो हैं वो किसी ऐसे सदमे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। इस्लामी नुक्ता नज़र से अगर देखें तो इस्लाम हमें किसी चीज़ के गम के हवाले से जो हिदायत देता है, जो हमारी रहनुमाई करता है, जो हमारे नबी ने हमारी जो रहनुमाई की है कि किसी भी चीज़ का गम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन से ऊपर नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल जिस माशरे में जिन मसाइलों में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या जो हमारी माएँ बहनें होती हैं, या उनका जो लगाव होता है, या उनकी जो दिल लगी होती है, या वो अपने बच्चों के साथ, अपने ख़ानदान के साथ जो उनका प्यार होता है, तो वो बेमिसाल होता है। तो मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिस के दौरान भी और अपने माशरे में, अपने ख़ानदान में, अपने अजीज़ों में, अपने रिश्तेदारों में कि कोई एक फौतगी अगर हो जाती है, किसी का कोई अजीज़ बिछड़ जाता है तो वो सालों के हिसाब पर उसके गम में मुब्तला रहने लगती हैं और उनका गम जो है वो किसी भी तरीके से मिटता नहीं है और छोटी छोटी बात पर वो रोना शुरू कर देती हैं। उनके अंदर जो बीमारियां पाई जाती हैं तो वो बीमारियां भी बढ़ती चली जा रही होती हैं। उनके अपनों को, उनके अजीज़ों को समझ नहीं आती है कि उनको किस तरीके से डील किया जाए और किस डॉक्टर के पास लेकर जाया जाए। तो ऐसी कंडीशन में मेरे पास बहुत सारी ऐसी पेशेंट आ जाती हैं कि जब उनके ख़ानदान में कोई फौतगी हो जाती है, किसी औरत का हस्बैंड फौत हो जाता है, किसी औरत का बेटा फौत हो जाता है, किसी औरत का अजीज़ फौत हो जाता है, किसी मर्द की बीवी फौत हो जाती है, कोई दुश्मनी हो जाती है, तो अचानक जो उनको सदमा पहुंचता है, उस सदमे की वजह से उस सदमे को जो लोग सह नहीं सकते हैं और उनकी बीमारियां बढ़ जाती हैं, उनकी ज़िंदगी का सुकून ख़त्म हो जाता है। तो ये एक किस्म की डिप्रेशन होती है। इस डिप्रेशन का इलाज करना चाहिए। तो वो मेरी जो पेशेंट आज औरत दोबारा 1 महीने के विज़िट से आई तो वो हंसती खेलती हुई आई, वो खुशी के साथ आई, वो बड़ी रिलैक्स थी, वो बड़ी सुकून में थी। उसकी बीमारी काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी, शुगर उसकी नॉर्मल हो चुकी थी, टेंशन और डिप्रेशन उसकी ख़त्म हो चुकी थी। तो मैंने इस बुनियाद के ऊपर उसको इग्नेशिया CM की एक डोज़ देकर इग्नेशिया 200 में डेली के रोज़ाना एक डोज़ सुबह के टाइम में लिखी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब आज वो मेरे पास विज़िट के ऊपर आई तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी शुगर 500 से कम होकर 150 में आ चुकी थी और वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही थी और जो उसकी टेंशन और डिप्रेशन थी वो भी तकरीबन ठीक हो चुकी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपके ख़ानदान में, आपके अजीज़ों में से कोई भी ऐसा शख्स, ऐसा मर्द, ऐसी औरत जो किसी गहरे सदमे की वजह से हर वक्त रोती रहती है, परेशान रहती है, तो वो सबसे पहली मेडिसिन जो है वो इग्नेशिया है। इग्नेशिया CM की एक डोज़ देकर 1 महीने तक उसको 200 में डेली सुबह के टाइम में जो ही सुबह उठ जाएं तो 5 कतरे उसकी ज़बान के ऊपर टपका दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 1 महीने के अंदर अंदर इस मेडिसिन से अगर उसकी कोई बीमारी बढ़ चुकी है वो भी कम हो जाएगी, उसकी जो टेंशन डिप्रेशन है उस टेंशन और डिप्रेशन से भी वो निकल जाएगी। तो इग्नेशिया 200 जो है ये बहुत, जो एक्यूट किस्म की डिप्रेशन होती है, जो एक्यूट किस्म की टेंशन होती है, जो अचानक जो सदमा होता है, तो उस सदमे को ठीक करने के लिए इग्नेशिया सबसे बेहतरीन मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल हर घर की ज़रूरत है। अगर आपके घर में कोई भी मर्द या औरत या कोई भी शख्स इस तरह की कंडीशन में मुब्तला हो चुका है पिछले 1, 2, 3 महीनों में, तो उनको ये मेडिसिन इस्तेमाल करवाएं तो अल्लाह ताला के फजल से आपका मरीज़ जो है उस सदमे से जो है वो बाहर निकल आएगा। ये मेडिसिन बाहर निकाल देती है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मेडिसिन को आप पूरे एतमाद के साथ इस्तेमाल करवाएं। और अगर
फिर भी ठीक ना हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर के पास रब्ता कर सकते हैं। फिर इसकी सेकंड डिग्री जब होती है तो फिर वो उसके लिए एसिड फास होती है। थर्ड डिग्री में पेशेंट चला जाए तो नेट म्यूर होती है। फोर्थ डिग्री में चला जाए तो ऑरोमिट होती है। तो इसी तरह उसकी कंडीशन को देखकर उसकी मेडिसिन बनती रहती हैं, तो मेडिसिन तब्दील होती रहती हैं। लेकिन पहले 2-3 महीने से अगर कोई इस तरह के सदमे में है तो उसको इग्नेशिया 200 में इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका मरीज़ जो है उस सदमे को बर्दाश्त करने की, उसके अंदर अल्लाह ताला के फजल से जो डिप्रेशन और जो टेंशन होती है वो ख़त्म हो जाती है और सदमा वो बर्दाश्त कर लेता है। तो इस तरह वो बहुत सारे मसाइलों से वो मरीज़ जो है वो निकल जाता है। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। प्रोग्राम सुनने का बहुत शुक्रिया। अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर करें। बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़।